तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस नए ब्लॉग की शुरुआत मैंने सोचा कि मैं यहीं से कर देती हूँ, रूम से, क्योंकि नीचे फिर आवाज़ वाली दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा रूम से शुरू करती हूँ, फिर अब चलती हूँ, लंच बनाती हूँ। बाकी आज जो मैं वीडियो बनाई हूँ ना, उसमें मेरा कमर इतना ज़्यादा आज पता नहीं क्यों दर्द करने लगा कि समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मैंने वीडियो बना के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो बस चल रही हूँ नीचे लंच बनाने। बाकी लाइट जा चुकी है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। हवा की वजह से लाइट जा चुकी है। आप लोगों को अगर आवाज़ सुनाई दे रहा हो तो हवा की वजह से लाइट जा चुकी है यहाँ पे। चलिए चलते हैं, लंच बनाते हैं, फिर मिलते हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू और बोरा की भुजिया सब्जी। मम्मी ने बोला कि खीर बना दो, बहुत सारे दूध पड़ा है, मतलब रात में बहुत जल्दी रहता है ना, लेट हो जाता है, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि इसी समय बना दो। और खीर जो है ना ठंडा अच्छा लगता है। तो वहाँ मैंने है बासमती चावल का खीर चढ़ाया है और यहाँ मैंने काजू और बादाम जो है पतला पतला कट कर लिया है। बनाऊँगी खीर। तो ये देखिए खीर मेरी बन रही है। मम्मी यहीं बैठ के बात कर रही है, मैं कुछ वीडियो ही नहीं शूट कर पा रही हूँ आज। और इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है। बाकी पूरा लंच जो है मेरा रेडी हो चुका है, बट मम्मी के बैठने की वजह से मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ देखिए खीर जो है बन के रेडी है। अभी अभी मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। वो बलिया लिया उनकर आया है, वही में मज़ा हो जाता हूँ मामा के साथे साथे। तो ले जा रहे होंगे लोग, ढक दिए हैं, ढकलेगा लोग अंदर जब व्यवस्था करिए तब है ना। मैं आप लोगों को दूसरी ड्रेस में देख रही हूँ। क्योंकि मतलब वही है ना, उन लोगों के लिए मुंह से ना गाली निकल रही है। सब खड़े होकर देख भी रहे थे। गाड़ी हमारी आ नहीं पा रही है, सड़क तक जाना पड़ रहा है। वहाँ तक मैं छाता लेके गई थी, लेकिन पूरा एकदम से लदफत हो गई हूँ। फिर लेकिन बाबू को मैंने, क्योंकि हम पहले बहुत देर पहले भी चली गई थी, बट पापा तो नहीं आए हैं। तो पापा आए बहुत देर बाद, फ़ोन किए हैं, हम वहाँ रुके थे, हम वापस आ गए। फिर हम गए हैं दोबारा, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा, पूरा मेरा सूट भीग गया था। मैंने सूट बदल लिया क्या। फिर बाबू का बैग भी भीग ही गया है, क्योंकि उसको मैं गोदी ली हूँ, लेकिन तोड़ दिया है क्या भाई। उसको मैं गोदी ली हूँ, लेकिन क्या होता है, बारिश तेज़ थी, वो छाता नहीं पकड़ पा रहा था, तब तक बैग पे असर पड़ गया है। तो बस खीर जो है एकदम से मस्त रेडी है। और मम्मी पापा मांग रहे हैं तो दे देते हैं थोड़ा थोड़ा, मैं भी थोड़ा सा दूँगी। फिर मेन तो हम लोग खाएंगे शाम में। बाकी जैसे मैं बनाती हूँ वैसे नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मम्मी तुरंत बोली हैं तो मैंने बना दिया है फिर तुरंत। इसके लिए चावल को थोड़ी देर भिगोना रहता, वो नहीं हो पाया है। ये देखिए ये रहा मेरा लंच, रोटी चावल दाल आलू बोड़ा की सब्ज़ी और खीर। तो आ गई मैं लंच करने। भगवान भी ना जैसे लगता है कि क्या, कभी कभी लगता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान मतलब हम लोगों को कुछ तो करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भी हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। और आज देखिए ऐसी बारिश मतलब इस साल किसी दिन नहीं हुई है। जैसी बारिश आज अचानक से 12:50 से शुरू हुई है और सिर्फ़ और सिर्फ 1:30 बजे तक हुई है। जैसे मतलब हम बाबू को लेकर घर में आ गए, पापा जैसे घर के अंदर गेट के अंदर एंट्री किए, अचानक से बारिश एकदम से बंद। उसके बाद से धूप निकलने लगा और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि लगा ही नहीं कि बारिश बंद होगा। ये तो पापा गाड़ी लेके रास्ते में रुके थे, ग्राउंड हम जाके भीग के फिर वापस आए थे। फिर पापा को फ़ोन किए तो पापा ही फ़ोन किए थे हमको। तो हम पूछे तो कह रहे हैं कि हम यहाँ रुके हुए हैं। फिर हम कहा पापा, तो मम्मी भी कही बारिश बंद होके वाला बारिश नहीं, ऐसा बारिश ही हो रहा था हवा के साथ बहुत तेज़।
और उसका जैसे हम लोग सब लोग आ गए भीग भाग के, वैसे बारिश बंद हो गई। बाबू थोड़ा सा भीगे, उनका तो कोई दिक्कत, पापा भी थोड़ा, सबसे ज़्यादा हम ही भीगे थे, क्योंकि हम बहुत देर जाके सड़क पे वेट किए हैं हम लोगों का ना। और बारिश जो था ऐसे हवा में तिरछा आ रहा था, तो पीछे से सारा भीग गया, ऊपर से नहीं भीगे, पीछे से भीग गया। क्या किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं लंच, क्योंकि हो गया है लेट इसी सब चक्कर में। फटाफट से करते हैं लंच, फिर चलते हैं। बाकी देखते हैं, मौसम अच्छा रहेगा तब तो ट्यूशन वाली मैम आएंगी ही आएंगी, और अगर मौसम फिर गड़बड़ हुआ तो नहीं आएंगी, क्योंकि गरज तो बहुत रहे हैं, बरस नहीं रहे बट गरज रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो हेलो गाइस, बाबू की मैम कहीं पढ़ा के टाइम देख सकते हो आप लोग, 7:15 कम है। लेट ही आती हैं क्योंकि इतने सारे ट्यूशन करने रहते हैं उनको ना, तो आते आते उनको टाइम लग जाता है। वो बोली हैं कि हम 5:15 5:30 तक ही आएंगे, तो आज तो आए हैं 5:35 पे। तो अभी गई, अब मैं जा रही हूँ पीछे, नहीं दिख रहा है, इधर से दिखेगा। पीछे देखिए बैग वैग सब फैला है, और वो टाइम टेबल देख के उनका बैग सेट कर देते हैं कल फ्राइडे के हिसाब से, कि कल क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना है। और उसके बाद से चलते हैं नीचे, चाय वाय बना के देते हैं सबको। मेरा दवा खा रहे हैं, लेकिन वही बीच में कुछ दिन दवा बंद हो गया था ना, तो हाथ फिर से वो हो रहा है। दवा लेकिन लगाना नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, मतलब हल्का सा ही लगाइए ना, इतना ऑयली दवा है कि उसको लगाते नहीं बनता है, बट लगा रहे हैं, भूल जाते हैं कभी कभी, बट लगा रहे हैं। अब चलते हैं, फटाफट से करते हैं, फिर चलते हैं नीचे, काम करते जानते। नींद नहीं हो पा रही है, नींद जो अब जैसे ऐसे है ना, तो ऐसे मन करता है सो। और जब अब यही कल रात में सोने का मौका रहेगा ना, तो कल रात में हम लोग 1 बजे तक मोबाइल ही देखेंगे। मोबाइल देखा जाए तो मोबाइल एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल इंसान, अब मोबाइल ऐसे देखने लगता है ना, जब रील देखने लगो, शॉर्ट वीडियो देखने लगो, तो बस देखते रहो, मन नहीं भरता है और टाइम का पता नहीं चलता है। और उससे क्या होता है ना, मोबाइल जब ज़्यादा देख लीजिए सोने के पहले, तो नींद ही उड़ जाती है। तो ऐसे जब मतलब छुट्टी रहता है, जब सुबह लेट उठने का टाइम रहता है, तो मोबाइल देख के ही हम लोग रात में ही लेट कर देते हैं, तो सुबह जो लेट उठते हैं वो इधर कवर भी कर लेते हैं। 2 घंटा अगर उधर लेट उठेंगे तो 2 घंटा इधर जग लेते हैं, और तो वो कवर हो जाता है। और दोपहर में नींद नहीं आती, दोपहर में टाइम भी उतना नहीं रहता और नींद आती भी नहीं है। और जब तक नींद आएगी तब तक मैम के आने का टाइम हो जाता है। और मेरे साथ ये शुरू से है, दोपहर में शुरू से जब मुझे नीचे जाने का टाइम होता था तब मुझे नींद आता था, तो ये कहते थे तुम महान हो, और उससे क्या होता है ना, मेरा सर पकड़ लेता है। तो आज तो मैंने सूट बदल लिया, अब देखते हैं वो वाला सूट अभी धुलती हूँ या नहीं धुलती, कल सुबह ही धुलती हूँ, अभी मुझे आइडिया नहीं है, मेरा मन नहीं हो रहा। तो अगर कल धुलूँगी तो कुछ कपड़ा निकालना होगा कल पहनने के लिए, कोई सूट निकालना पड़ेगा कल पहनने के लिए, तो देखते हैं क्या करते हैं। चलिए पहले बैग सेट करते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चाय चढ़ा दिया है बनने के लिए, और यहाँ जो दूध है वो बॉयल हो रहा है, और बाकी बर्तन मैंने ला के स्टैंड में लगा दिया है। और ये कपड़े उपड़े जो है ना, सब मम्मी टांगे रहती हैं, मम्मी को बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, बस मुझे इसकी पड़ती है और ये बर्तन पोंछने, बाकी ये सब मम्मी एक्स्ट्रा टांगे रहती हैं। मैंने अपना कपड़ा भी चला दिया, बाबू का ड्रेस था, मेरा कपड़ा था, वही जो मैं बारिश में भीग गई हूँ, येलो वाला, जिस सूट में आप लोगों को सुबह का व्लॉग दिखा होगा। अरे व्लॉग में भी थोड़ी दूर तो मैं उस सूट में ही होंगी, उसी सूट में थोड़ी देर दिखे होंगे, बट वो भीग गया था उसको फिर मैंने सोचा कि चलो चला देती हूँ, अगर सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा, मुझे फिर दूसरा कपड़ा निकालना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं सूखेगा तो फिर दूसरा सूट निकालूंगी कल पहनने के लिए। दूसरा निकालना बड़ी बात नहीं है, फिर प्रेस करके रखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए करारी सब्जी रेडी आ रहा है बाबू। तो यहाँ देखिए डिनर जो है वो बन के रेडी है, और कपड़ा मैं कभी भी, ये बर्तन भी मैंने धुल लिया, और कपड़ा जो था वो मैं धुल चुकी हूँ, स्टैंड में डाल के मैं चली आई। अब जा रही हूँ उसको फैला देती हूँ। कि ये सब्ज़ी देखिए एकदम करारी सी मस्त, आलू परवल की सब्ज़ी, रोटी, और यहाँ है खीर। तो बस अब जाते हैं, कपड़ा फैला देते हैं, फिर बाबू को खिलाते हैं पराठा और सॉस, फिर हम लोग भी खाना खाएंगे। देखिए कपड़ा जो हो गया है, कीड़े आ रहे हैं, तो पापा ना लाइट बंद कर दिए थे, एक ही लाइट जल रही थी। कपड़ा
अब मैं इसको निकाल के फैला देती हूँ, बाकी देखते हैं सुबह का क्या होता है। सुबह के लिए सूख तो जाएगा ये, बट मैं सोच रही हूँ कि दूसरा पहन लूँगी। मैं तो इसलिए स्कूल के मैम लोग सोचेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, ब्लॉग से आप लोगों को पता चल जाएगा मैं भीग गई थी, बट स्कूल के टीचर सोचेंगे कि बिना नहाए धोए आ गई हैं, क्योंकि येलो सूट ही आज भी पहन के गई थी, येलो कल भी पहन के गई थी। ये सारे कपड़े हैं, फैला देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए सबका डिनर निकल चुका है। ये पापा का डिनर है, रोटी सब्जी खीर। ये मम्मी का डिनर है, रोटी सब्जी खीर। और अभी मेरा आधा अधूरा डिनर निकला हुआ है। तो ये रहा मेरा डिनर, रोटी सब्जी, सॉस बाबू लिए थे, खाना खाया ही नहीं। और ये रहा खीर। बस मैं आ गई हूँ डिनर करने। बाकी बड़ा मतलब हम लोगों का ना पता नहीं क्या वो चल रहा है धमकी। मतलब इन लोगों के सामने वाले लोगों को पता है कि मतलब ये लोग कुछ तो शांत है, तो कुछ तो बात है। और इन लोगों को ये भी पता है कि मेरे पापा के पास पावर बहुत है, बट वो जल्दी इस्तेमाल नहीं करते। तो उन सबों को डर है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ज़रूर, क्योंकि इनकी गाड़ी आ नहीं रही है। तो मोहल्ले में इधर उधर बात फैला रहे हैं कि अरे अगर ये लोग कुछ किए ना, अगर हमारा दीवार टूटा ना, तो इन लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, इन लोगों को जीने नहीं देंगे चैन से। ये वो क्या भाई, पापा हमसे बता रहे थे, मैं करो भाई, जो करना है करो, तुम लोग भी करो, हम लोगों को भी जो करना होगा किया जाएगा। कह रहे हैं हाँ मैंने बात किया है। चलो कह रहे हैं डरने की क्या ज़रूरत है, आपके पास लोगों की कमी है। देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बट आज मतलब गाड़ी हमारी घर तक ना आने की वजह से हम सब लोग आज भीगे हैं बारिश में। मतलब आज इतना वो लगा है ना कि क्या बताएं। बट चलिए इन सब बारे में कल बात करूँगी, क्योंकि इस समय आवाज़ की प्रॉब्लम होगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।